हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और ऑल शिफ्ट का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में टुगेदर को 95 लिखा जाता है, फ्यूचर को 88 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फॉर एवर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट शब्द में देखिए पहले प्रत्येक लेटर का क्रमांकिक मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20, 15, 7, 5, 20, 8, 5, 18। अब प्रत्येक क्रमांकिक मान को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर वैल्यू आएगी 98। आप देखिए इस शब्द में 3 वॉवेल अर्थात स्वर यूज किए गए हैं, ओ ई ई, तो 3 यहाँ पर माइनस कर लेंगे 98, तो आंसर होगा 95। इसी प्रकार सेम यहाँ पर देखिए 6, 21, 20, 21, 18, 5 और क्रमांकिक मान आप प्लस कर लेंगे, तो क्रमांकिक मान प्लस करने पर 91 फाइंड होगा। और यहाँ पर देखिए 3 वॉवेल यूज किए गए हैं, यू यू ई, तो 3 की संख्या यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो 88 प्राप्त हुआ। सेम यही प्रोसेस लास्ट वाले शब्द में करेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्रमांकिक मान 6, 15, 18, 5, 22, 5, 18। अब प्रत्येक क्रमांकिक मान को आपको प्लस करना है, तो यहाँ पर प्लस करने पर वैल्यू आएगी 89। अब यहाँ पर देखिए 3 लेटर वॉवेल है, ओ ई ई, तो 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 86 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दाएं तरफ से चलेंगे, तो फर्स्ट लेटर देखते हैं। यहाँ पर भी से यू हो गया, एक माइनस किया है, फिर यहाँ पर एक माइनस किया टी, एक माइनस किया यस, अब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर देखेंगे तो यहाँ भी से टी हुआ अर्थात 2 माइनस किया, फिर आर हुआ 2 माइनस किया है, यहाँ पर पी हो गया 2 माइनस किया, अब यहाँ 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एन प्राप्त होगा। फिर इसी तरह थर्ड लेटर देखेंगे तो देखिए डब्ल्यू से यू हुआ अर्थात 2 माइनस किया है, फिर यस हुआ तो 2 माइनस किया है, क्यू हो गया 2 माइनस किया, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे क्यू में तो ओ आ जाएगा, तो आर एन ओ यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बिंदु है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो देखिए बिंदु यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर यहाँ आ गया, फिर इसमें आ गया है। अब अगली आकृति में बिंदु आएगा यहाँ पर, तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे 2 पासे चूज करेंगे जिसमें कोई एक लेटर कॉमन हो, तो फर्स्ट और थर्ड पासा यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो इसमें अब देखिए फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो पहले डी आएगा फिर बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी और डी, पहले डी आएगा फिर बी आएगा। और इसके बाद थर्ड पासे में देखिए तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर ई और एफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई और एफ। अब कह रहा है कि बी वाले फलक के विपरीत में क्या होंगे, तो बी वाले फलक के विपरीत में एफ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। डी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो पहले रीड करते जाएंगे, डायग्राम क्रिएट करते जाएंगे। ए बी का पति है, तो यहाँ पर ए बी के बीच में स्लैश लगाएंगे, और ए बी का पति है तो ए का जेंडर यहाँ पर ये मेल है इसलिए प्लस होगा, और ये फीमेल है माइनस, ये पति पत्नी है। फिर बी सी की बहन है, तो देखिए बी सी की बहन है तो सी को बगल में लिखेंगे, और इसका जेंडर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, फीमेल है। फिर सी डी की माँ है, सी डी की माँ है तो सी का जेंडर माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल है, और डी की माँ है तो डी को नीचे लिखेंगे, ये पुत्र या पुत्री में से कोई एक होगा। फिर डी ई का भाई है, तो डी का जेंडर यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि ये मेल है, ई को बगल में लिखेंगे। ई एफ की पत्नी है, तो ई और एफ के बीच में स्लैश लगा देते हैं, ई पत्नी है एफ की तो ई माइनस होगा, एफ प्लस होगा क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल। फिर आगे देखिए एफ जी का पिता है, एफ जी का पिता है तो जी को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए डायग्राम आपका क्रिएट हो गया है। कह रहा है कि डी का एफ से क्या संबंध है, तो देखिए डी का एफ से संबंध पूछ रहा है, तो देखिए एफ की ये पत्नी है, पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई होगा डी, डी एफ का पत्नी का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कागज को पहले इस प्रकार मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, यहाँ पर फिर देखिए छेद किया गया है इस टाइप से। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ये वाटर मिरर यहाँ पर बनेगा, अर्थात यहाँ पर जल प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उल्टी आकृति हो जाएगी। फिर इन दोनों का दर्पण प्रतिबिंब इस साइड दोनों तरफ आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले देखिए प्रत्येक शब्द में 3 लेटर कॉमन है, एस एच आर एस एच आर एस एच आर एस एच आर, यहाँ पर देखिए 3 लेटर कॉमन है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ई है तो इसमें ई यहाँ पर है तो ये पहले आएगा क्योंकि ई पहले आता है, फिर आई बाद में आता तो आई यहाँ भी है, आई यहाँ पर, ये तो सेट हो गया। देखिए आई यहाँ पर भी है, आई इसमें भी है, ये तो ऑलरेडी लास्ट में जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू है तो ये 2 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। अब 3 में डिसाइड करना कि पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिए आई के बाद यहाँ पर ई है तो अर्थात 3 नंबर का शब्द पहले आएगा क्योंकि आई के बाद ई आता है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब डिसाइड करना चौथे और यहाँ फर्स्ट और चौथे में डिसाइड करना है कि पहले कौन आएगा। तो आई के बाद देखिए यहाँ पर यम है और यहाँ पर यन है आई के बाद, तो यम पहले आता है अर्थात 4 नंबर का शब्द पहले आएगा अर्थात श्रिम्प यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके बाद आएगा 1 नंबर का, ये इसका क्रम रहेगा। कह रहा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर शब्द आएगा चौथे नंबर का अर्थात श्रिम्प, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट 2 शब्दों में जो आपस संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर एच से एफ हो गया अर्थात -2 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 19 से 17 हो गया तो -2 किया है। फिर यहाँ 17 से 15 हुआ तो -2 किया है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, -2 प्रत्येक लेटर में करेंगे। तो देखिए जेड में 2 घटाएंगे तो यहाँ यक्स होगा फर्स्ट लेटर, और एक ही ऑप्शन में फर्स्ट लेटर में यक्स है तो इसके बाद फिर बी होगा फिर डी होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पदलूप था, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा हुआ है, पहले स्टार्टिंग में ए बी, फिर इसको विपरीत क्रम में 2 आगे के 2 लेटर को लिख दिया सी डी, यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम में, फिर आगे ई एफ ये क्रम से लिखा है, फिर इसको जी एच को विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब आगे आएगा आई जे, एच के बाद आई जे, तो एक सीधा क्रम रहेगा अर्थात ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 और 7 को आपस में बदलना है तो विकल्प का सहारा ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह 7। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और बराबर दिया है 11, जो कि ये इक्वल नहीं होगी क्योंकि 9 और 11 है तो 9 बराबर नहीं 11 के, ये समीकरण सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 यहाँ संख्याओं में देखेंगे तो दूसरी संख्या में 2 का गुणा करके पहली संख्या यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, 2 का गुणा करके। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 का गुणा करके पहली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी अर्थात 27 दूनी 54। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन सी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है कोई जी यम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई जी यम नहीं है तो ये दूर दूर बनाएंगे, फर्स्ट जी को इंडिकेट करेंगे ये यम को। और दूसरा कह रहा कि कुछ ए यम है तो यहाँ पर कुछ ए यम है तो यहाँ पर एक कट करेगा तो ए और यम। अब निष्कर्ष है पहला देखिए कह रहा कि कुछ यम ए है, तो कुछ यम ए है तो ये निश्चित रूप से सत्य है, और दूसरा है कुछ यम जी है तो ये देखिए कोई यम जी नहीं है तो इसलिए दूसरा गलत है अर्थात इसका निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्यूमर को 27,564 लिखा जाता है, वेपर को 12,345 लिखा जाता है और वोटर को 86,215 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ओ का कोड फाइंड करना, तो ओ देखिए यहाँ पर तीनों सेंटेंस में ओ दिख रहा है और साथ में आर भी है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन है तीनों में, तो यहाँ पर 2 कॉमन है और साथ में 5 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ओ का कोड या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर संख्याएं हैं। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे तो देखिए विकल्प में 2 दिया हुआ है इसलिए ओ का कोड 2 होगा, 5 नहीं होगा, 5 हो जाएगा आर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है तो ये आकृति फर्स्ट में ही छिपी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आकृति आपको ज्यों का त्यों यहाँ पर फर्स्ट में दिखाई देगी, ये आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिभुज को ही पहले देख लेते हैं। तो त्रिभुज देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर एक बार ब्लैक है, फिर एक बार देखिए यहाँ पर व्हाइट कर दिया, मतलब ब्लैंक कर दिया, खाली कर दिया है, फिर पुनः ब्लैक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर खाली कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ पर देखना है आपको ब्लैक, और साथ में बाकी जगह संख्याएं। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। बाकी में यहाँ पर देख सकते हैं किसी में ऐसा नहीं है, सेकंड इसका विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले तो फेसिंग डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं साउथ है, और 8% तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सभी का लेफ्ट होगा इस साइड, और ये सभी का हो जाएगा राइट। अब देखिए रीड करते जाएंगे और यहाँ पर बैठाते जाएंगे। ए और एच पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ए और एच किनारे पर बैठे हैं। ये तो यहाँ पर ए और एच की कंडीशन हो सकती है, यहाँ अभी कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो बी के निकटतम पड़ोसी हैं ई और एफ, या तो इस प्रकार बैठाएंगे, बी तो बीच में ही रहेगा, एफ और ई इस साइड इस तरह भी बैठा सकते हैं। अभी डेटा को साइड में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो यदि मान लीजिए ये बी यहाँ है तो इसके बाएं इधर चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर सी बैठाएंगे। अभी इस डेटा को यहीं पर ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर आगे देखिएगा, कह रहा कि एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा, तो देखिए यहाँ पर ए तो बैठा नहीं सकते क्योंकि ए के बाईं ओर कोई जगह ही नहीं है, तो इसलिए ए को यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ से डिसाइड हो गया, ए यहाँ पर बैठेगा। ए के जस्ट बाईं ओर बैठा है एफ, तो एच यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ से एच डिसाइड हो जाएगा। और कह रहा है कि देखिए ई और एफ के बीच में बी बैठा है, तो यहाँ पर ई बैठाते हैं, यहाँ पर बी बैठाएंगे, क्योंकि बी ई और एफ बी के पड़ोसी हैं, पहले ही बता दिया था। और सी देखिए बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो बी के बाएं चाहेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात सी की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, सी यहाँ पर बैठाएंगे। अब कह रहा कि डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी को बैठा देते हैं यहाँ पर। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है बी। आपको बाकी यहाँ पर जो बचा है तो एक पर्सन यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार ओमान की मुद्रा रियाल होती है, भारत की मुद्रा भारतीय रुपया, उसी प्रकार अमेरिका की मुद्रा डॉलर होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए एक संख्या छोटी फिर इससे बड़ी है, फिर छोटी बड़ी, इस प्रकार जब भी लिखा हो तो अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में चलना होगा, फिर इसके बाद फिफ्थ में चलना होगा। इसी प्रकार सेकंड से फोर्थ में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए +1 किया, फिर यहाँ पर देखिए फिफ्थ में चलेंगे तो +1 किया है। तो इसी प्रकार सेम फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर -1 करेगा तो 84 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 करेंगे तो ये 83 है, अर्थात -1 कर रहा है, तो इसका आंसर 84 होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो समीकरण संतुलित दिए गए हैं पहले से, और तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी आर एस टी की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए आपको गेसिंग करना होगा पहले से, तो आर की जगह यहाँ पर प्लस लेंगे, एस की जगह माइनस और टी की जगह मल्टीप्लाई, तब ये माइनस में वैल्यू फाइंड होगी। तो ये आपको अपने से सोचना होता है। तो देखिए 18 8 144, यहाँ पर 144 होगा, और 49 और 15 यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 64 64। अब 64 में 144 माइनस करेंगे तो -80 यहाँ पर प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आर की जगह प्लस, एस की जगह माइनस और टी की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 × 85, यहाँ पर 85 होगा, और यहाँ पर 99 और 80 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 8 17 179, 179 में जब 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 94 प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आर की जगह प्लस, एस की जगह माइनस और टी की जगह मल्टीप्लाई, तो 15 चौको 60, यहाँ पर 60 हुआ, और 85 30 जब ऐड करेंगे तो 8 3 11 अर्थात 115। अब 115 में 60 माइनस करना है तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी 55। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
सात मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए 4 की तो सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी और 5 और 6 इस प्रकार बैठेंगे, 7वां पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे। ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो ये सभी का राइट हो जाता है और ये सभी का लेफ्ट होगा इस साइड। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैठाना है। अब देखिए कह रहा है कि आर यस के ठीक दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यस के दाईं ओर तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। इस प्रकार पहले सेट करेंगे। आगे देखिए और यू और टी के बीच में बैठा है। तो और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आर है। तो आर यू और टी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए टी यू और टी के बीच में आर को बैठाना है। तो अभी इसको श्योर नहीं है कि कहाँ पर यू होगा कहाँ पर टी, तो अभी डेटा को साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा कि यस पी का पड़ोसी नहीं है। तो एस पी का पड़ोसी नहीं है तो पी को आप साइड में यहाँ पर भी बैठा सकते हैं क्योंकि ये तो यू और टी की जगह फिक्स है। पी को आप यहीं पर बैठाएं क्योंकि यहाँ पी नहीं बैठा सकते, तो ये फिक्स है, पी यहाँ पर बैठेगा। अब आगे देखिएगा क्यू और टी पड़ोसी हैं। तो क्यू और टी पड़ोसी हैं तो यहाँ पर देखिए क्यू को यहाँ पर बैठाएंगे और टी यहाँ पर बैठेगा, ये फिक्स है। क्योंकि यहाँ पर यदि क्यू को बैठाते हैं तो ये तो पी बैठा है, तो यहाँ पर जब टी बैठा है तो यहाँ पर हो जाएगा यू और टी के बीच में आर है। अब यहाँ पर एक पर्सन और बचा तो यहाँ पर भी को बैठा देते हैं। लास्ट में देखिए कह रहा है कि क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है यस। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है मैथ्स का। यदि एक साइड का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1430 रुपये और 1000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर सीपी एसपी के यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं। सीपी दिया है 1000 और एसपी है 1430। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीपी 100 और एसपी 143। तो यहाँ पर ज़्यादा कितना है 43 ज़्यादा है तो लाभ होगा 43 का, लेकिन सीपी पर होगा तो परसेंट में आपको फाइंड करना था परसेंट प्रॉफिट। तो 43 ऊपर लिखेंगे और सीपी की वैल्यू 100 नीचे, इनटू करेंगे 100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 43% का लाभ होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है। यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में फार्मूला एक होता है प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। प्रथम माइनस अंतिम बराबर प्रथम 3 का औसत दिया था यहाँ पर देखिए 24, तो प्रथम 3 का योग यहाँ पर लिख लेंगे। प्रथम 3 का योग और माइनस अंतिम 3 का योग, माइनस करना है योग निकाल के, माइनस अंतिम 3 का योग। अब यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी अंतिम संख्या 33, तो अंतिम संख्या यहाँ पर 33, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। प्रथम नहीं पता तो यक्स मानेंगे, तो यक्स माइनस 33 बराबर। अब प्रथम 3 का योग निकालना, तो प्रथम 3 का औसत 24 है तो 3 इंटू कर देंगे 24। और माइनस अंतिम 3 का योग निकालना, तो अंतिम 3 का औसत 29 है तो औसत से गुणा करेंगे 3 इंटू 29। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 29 और यहाँ पर दिया है x माइनस 33। तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो माइनस का 5, तो 5 और इंटू 3 सॉरी x माइनस 33 बराबर यहाँ पर 5 3 15 माइनस का 15। तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी माइनस 15 और 33 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 33 होगी। तो यहीं से वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगी प्रथम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक यक्स है। तो देखिए यहाँ पर यक्स एलसीएम है दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम की इक्वल होगा। अर्थात यहाँ पर देखिए 6 नहीं है 54 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 174 एलसीएम आएगा। और 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक y है, तो y की वैल्यू देखिए 6 29 का एचसीएफ इससे अभाज्य है तो 1 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कह रहा कि x प्लस 4y का मान कितना होगा। तो यहाँ x की जगह 174 पुट करेंगे यहाँ पर देखिए, और प्लस 4y है तो 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1। तो 174 में जब 4 प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 178, जो कि विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों बना सकते हैं, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा है यदि 2 दोस्त और उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो 3 दोस्त पहले थे 2 और शामिल हो गए तो अब 5 दोस्त हो गए, तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर दिनों की संख्या यक्स मान लेते हैं। अब 5 5 कैंसिल आउट तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट,
यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 35%, देखिए एमपी का मार्केट प्राइस का 35% और यहीं पर कह रहा कि क्रय मूल्य के 45% के बराबर है, मतलब सीपी का 45%। तो सीपी का यहाँ पर 45%, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से प्रतिशत रिमूव हो जाएगा। फिर देखिए 5 सतह 35 और 5 निया 45। तो एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो बना लेंगे, एमपी अनुपात सीपी, यहाँ हो जाएगा 9:7, 9 हो जाएगा 7। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है 2 का और हमेशा सीपी पर होता है। तो आपको देखिए परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो 2 बटे यहाँ पर सीपी की वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100। तो 100 दूनी 200। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। तो यहाँ पर 14.28 1/7 की है, आपको 2/7 की फाइंड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। तो यहाँ पर 14 दूनी 28 हो जाएगा और 28 दूनी 56, अर्थात 28.56 के अराउंड आएगा। 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं कि 100 दूनी 200 और डिवाइड करेंगे 7 से, तब भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 49:64 के अनुपात में है। तो देखिए पहले फर्स्ट रेशियो दिया है 49 अनुपात यहाँ पर 64 लिख लेते हैं। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात 54:59 हो जाता है। यहाँ पर सेकंड रेशियो यहाँ पर दिया है 54:69। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 49:5 54 होता है, 64:5 69, 5 रेशियो की वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ पर संख्या दिया है 10। तो 5 अनुपात की वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो प्रारंभ में जो अनुपात है तो यहीं पर अंतर देख लेते हैं। तो देखिए 14 में 9 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 5 में 4 घटाएंगे 1, 15 अनुपात का अंतर है। तो आपको 15 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, 15 अनुपात की 15 इंटू 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 था और इसका 3 गुना हो जाएगा 300। तो ब्याज यहाँ पर मिलेगा, दोनों का डिफरेंस 200 और टाइम दिया 36 वर्ष, तो आप 36 से डिवाइड कर देंगे तो यहीं पर इसका रेट आ जाता है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 4 नहीं 36 और यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 50/9 है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 पना 45, फिर 5 50 हुआ तो 9 पना 45, 5 पॉइंट यहाँ पर देखिए 5 फिर 5, यह 5 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 3375 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला यहाँ पर होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ 3375 यहाँ पर दिया है प्रश्न में, यहाँ पर लिख लेंगे 3375 और SCF दिया है 15, LCM आपको फाइंड करना। तो LCM इंटू SCF की वैल्यू 15। अब 15 से कैंसिल आउट करते हैं, 15 दूनी 30, फिर 3 37 हुआ, 15 दूनी 30, फिर 75 हुआ, 15 पना 75, तो LCM हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो 5 और 3 ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 18 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 हुआ, माइनस है 2, तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, 2 नहीं 18। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9/4 है, तो इसको जब आप माइनस करें डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 पॉइंट यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 आएगा, -2 करना है। तो जब घटाएंगे तो 0.25 यहाँ पर वैल्यू बचेगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर और एस एक काम को क्रमशः 15 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर देखिए 15 दिनों में किसी काम कर सकता है और यस उसी काम को 60 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 15/60 का एलसीएम 60 होता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। अब देखिए आर की इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता हो जाएगी 4, क्योंकि 15 चौको 60 डिवाइड करेंगे 60 से, 60 में 15 से, और यहाँ पर 60 एकम 60, यस की इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब कह रहा कि वो बारी बारी से एक दिन काम छोड़कर करते हैं और आर पहले दिन काम शुरू करता है। तो देखिए यदि आर फर्स्ट दिन काम करेगा तो अपनी इफिशियंसी से करेगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 काम हो जाएगा एक दिन में। फिर इसके बाद एस करेगा दूसरे दिन एक दिन, तो वो अपनी कार्य क्षमता से करेगा, यानी 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 1 कम 1। तो देखिए यहाँ पर दिन तो 2 हुए लेकिन काम हो जाएगा 4 1 5। तो देखिए 2 दिन में यहाँ पर 2 डेज में 5 वर्क होता है, यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्क। अब कह रहा कि संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो टोटल वर्क है तो 60, तो 5 वर्क को 60 बनाना है तो 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचे यहाँ पर 60,
60 वर्क हो गए यहाँ पर, तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 दिन में पूरा काम संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। देखिए एक कोई शंकु है, यहाँ पर फिगर, यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, अर्थात ये 15 हो जाएगी और ऊंचाई 8 है, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 17, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे तो 8 15 17 होता है। ये तिर्यक ऊंचाई यल की वैल्यू है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कह रहा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और आर प्लस यल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस यल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और आर की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी और इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर 15 प्लस, देखिए यल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 17, तो 15 प्लस 17, 15 17 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30 की 0, 15 दूनी 30 3 33, यहाँ पर 330 और बटे हो जाएगा 7, अभी इंटू यहाँ पर 32 है, तो देखिए 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 तिहाई 96, 6 हासिल यहाँ पर 9 होगा, फिर 32 तिहाई 96 और 96 में जब 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 105 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 105 और 0 अभी लगाएंगे, यहाँ पर ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10,560 डिवाइड बाई करेंगे 7, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, फिर इसके बाद 3 35 हुआ तो 7 पना 35, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 60 है तो 7 8 56। अब देखिए 1508 एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 1508 पॉइंट यहाँ पर 0.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी का औसत 30 है, तो यहाँ पर औसत 30 है तो यहाँ पर योग हो जाएगा, 30 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि दो संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 दूनी 60, योग हो जाएगा 60। और कह रहा है कि बी और सी का औसत 60 है, तो बी और सी का यहाँ पर योग निकाल लेंगे, तो 2 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 दूनी हो जाएगा 120। अब यहाँ पर फाइंड करना कि सी और ए के बीच अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ सेकंड में यहाँ पर सभी माइनस लगाएंगे तो ये समान टर्म है, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और सी यहाँ पर बचेगा ए और ये माइनस का सी, और यही फाइंड करना है, तो ए और सी का डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 60, तो बी ए और सी के बीच अंतर होगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपये है, यदि 40% की छूट दी जाती है। देखिए यहाँ पर एमपी हमेशा 100% लेके चलते हैं और इसमें 40% की छूट दे के बेचेंगे तो यहाँ पर वैल्यू एसपी की 60% बचेगी, क्योंकि 40% की छूट दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको 60% की फाइंड करना है और 100% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 2280 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 100% बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2280, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब 1% की जब यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 228 बटे हो जाएगा 10। अब आपको फाइंड करना 60% की, तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर देखिए 60% की 60 इंटू 228 बटे 10, 1% की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 8 48 की 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, 1368 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए विकल्प में देखें तो सभी में 30 अंक अधिक हैं, आप किसी भी विकल्प का सहारा लेंगे। आगे देखेंगे, और राजू के अंक, तो मतलब ये राजू है, देखिए उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे, पहले राजू के अंक यहाँ पर देखिए 90, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या राजू के अंक उन दोनों के योग के 60% के बराबर है, तो यहाँ पर 90 60 जोड़ेंगे तो 150, और 150 का क्या 60% 90 है, यहाँ पर चेक कर लेंगे 150 का 60%, तो यहाँ पर प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देगा, 15 छक्का 90, अर्थात ये बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, बाकी विकल्प आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए राजू और रमन के द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं, तो 90 और 60 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा। पहले पहला हिस्सा में देखिए ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसको लिखेंगे 14 बटे 4, फिर प्लस यहाँ पर है 5, आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 का हाफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 का हाफ होगा, यहाँ पर 3.5, जब भाग करेंगे प्लस यहाँ पर 5 है, तो 5 3 8, इसको जोड़ेंगे तो 8.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट
एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहाँ पर देखिए एक भिन्न दिया है 1/3, एक तिहाई भाग दिया है, और एक चौथाई भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यानी 1/4 दूसरी भिन्न दिया है, और शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले तो 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 12 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, ये टोटल दूरी कहलाएगी। अब फर्स्ट जो 1/3 है, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा 3 से जब भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, और दूसरे स्टेप की दूरी देखिए यहाँ हो जाएगी 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3, और यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7 हुआ, अब बचा 5, शेष हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ पर 12 दी है, तो शेष दूरी यहाँ पर 5 होगी। अब यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड यहाँ पर फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे और नीचे होता है टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो 12 हो गई, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की जो दूरी है वो 4 है, और यहाँ पर दिया है स्पीड फर्स्ट स्टेप का 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे लिखेंगे 22। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होता है फर्स्ट स्टेप का। फिर इसी प्रकार सेकेंड स्टेप का डिस्टेंस 3 है, और यहाँ पर सेकेंड स्टेप की चाल दिया है, स्पीड दिया है 33, तो नीचे लिखेंगे 33। इसी प्रकार थर्ड स्टेप की यहाँ पर डिस्टेंस है 5, क्योंकि टोटल 12 थी, और यहाँ पर तीसरे स्टेप के डिस्टेंस स्पीड है यहाँ पर 55। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 11, यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 11 होगा, और यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 11। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, टोटल एलसीएम, जो कि 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू, और यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और नीचे वैल्यू आएगी देखिए 2 गुणे 11, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 और 5 15, 15 चौको 60, यहाँ पर 60 आएगा फर्स्ट स्टेप में। फिर प्लस सेकेंड में 3 और 11 कैंसिल आउट कर देंगे, तो देखिए 5 और 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, सेकेंड स्टेप में 30 होगा। यहाँ थर्ड में 5 और 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट, 2 और 3 बचेगा, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, यहाँ भी होगा। तो 30 30 60, 60 60 120, टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 12 एकम 12, 12 दहम 120, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 इंटू 3, 11 3 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। आपको केवल इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपाते b बराबर 7:4 है तो a प्लस बी अनुपाते a माइनस बी का मान ज्ञात करें। देखिए a की वैल्यू 7 पुट करना है, b की वैल्यू 4 पुट करना है, तो यहाँ पर देखिए 7 और प्लस 4, 7 4 11 होगा, फिर अनुपाते यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो 7 में 4 घटाएंगे 3, तो 11:3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए रेट फाइंड करना है, तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया, और इसका देखिए अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 3.24 गुना, तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 3.24 p, ये हो जाएगा अमाउंट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया अमाउंट हो गया। अब फार्मूला होता है एक अमाउंट इक्वल टू यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर में हो यहाँ पर टाइम लिखेंगे, पावर में टाइम। अब देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर 3.24 पी है यहाँ पर, तो लिख लेंगे 3.24 पी, और इक्वल टू यहाँ पर जो प्रिंसिपल है तो ये आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में होगा 1 प्लस रेट तो फाइंड ही करना है, तो रेट अपॉन 100, और यहाँ पर पावर में टाइम, तो टाइम देखिए 2 वर्ष है, तो पावर में यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब देखिए इसको प्रिंसिपल कैंसिल आउट, दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए 18 का वर्ग होता है 324, और ये 10 का वर्ग होता है 100, तो 18/10 यहाँ पावर में 2 लगाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए, और यहाँ पर 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ भी 2 होगा, तो 2 2 कैंसिल आउट करेंगे। अब एक को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगी 18/10 माइनस 1 बराबर रेट बटे यहाँ पर रेट अपॉन 100 होगा, तो 10 एकम 10, और 18 में
में 10 माइनस करेंगे तो 8, 8/10 बराबर रेट अपॉन 100। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर रेट की वैल्यू 80% होगी। यही फाइंड करना था, इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिए संख्या यहाँ पर 100 होगी। अब 100 से यहाँ पर 85% हो गई तो कितना यहाँ पर माइनस किया तो 15%, और यही 15% की वैल्यू दिया है 60। 15% बराबर 60। आपको 100% की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। ये यहाँ पर 85%। देखिए 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1% की वैल्यू 4 है। अब 100% की फाइंड करना है तो 100% देखिए यहाँ पर 100 इंटू 4 करेंगे तो 100 चौको 400। 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 मिनट 14,800 रुपये में खरीदी जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपये में कितनी मेज बेची जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए 60 मेज खरीदना जाता है 14,800 रुपये में, तो लिखेंगे यहाँ पर 14,800 ऊपर वैल्यू लिखेंगे और मेज की वैल्यू यहाँ पर 60 नीचे लिखेंगे। और इस दशा में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, तो यहाँ पर 100 होगा ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार ये सेट करना है। अब सेकंड कंडीशन पर यहाँ पर 14,800 रुपये है तो रुपये ऊपर लिखेंगे। कह रहा है कितनी मेज बेची जानी चाहिए, तो यहाँ पर मेज की संख्या x हो जाएगी। और लाभ प्राप्त करना 20% का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और देखिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14,800 और बटे हो जाएगा 60, फिर इंटू कर देंगे 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बराबर। और यहाँ पर देखिए 14,800 फिर बटे यहाँ पर x है और इंटू हो जाएगा इसका 100 का गुणा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 14,800 से 14,800 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 पंचे 10 यानी 50। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा करने पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 50। 50 मेज बेची जानी चाहिए। इस तरह से इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मैथ्स और रीजनिंग का आपको ईजी सोल्यूशन इसी प्रकार उपलब्ध करवाता जाऊँगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट का आपको PDF फाइल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए।